सरकार कानून बनाती है, पर डंडे के बल पर उसको लागू करने का काम पुलिस प्रशासन का होता है। और पुलिस प्रशासन अपना काम बहुत बढ़िया से करती है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर उनमें कुछ ऐसे तत्व भी आ जाते हैं जो धन के लालच में और अपने ईमान को बेचने में भी उनको संकोच नहीं होता है। ऐसे लोगों को पुलिस वाले जो भाई हैं उनको ही ऐसे लोगों को बिल्कुल अलग कर देना चाहिए, उनको किनारे कटघरे में खड़ा करना चाहिए। मेरी अपने आंखों के सामने देखी बात है महाराज जी। हम चित्रकूट की तरफ जा रहे थे, गाड़ी में थे, एक जगह जाम में फंस गए। ट्रक में गाय जा रही थी और वो निश्चित गाय गलत जगह जा रही थी और पुलिस ने ट्रक रोका। हमारी गाड़ी 2-4 गाड़ी पीछे थी, बहुत जाम था और पुलिस ने देखा दाखी की कागज देखे, ट्रक को कहा किनारे करो। आंखों देखी बात बता रहा हूं। नोट की एक गड्डी ड्राइवर ने निकाली और पुलिस को दिया। तत्काल उसने जेब में रखी, इधर उधर देख के, और ट्रक को निकलवा दिया। बाद में हम लोगों ने बहुत गाड़ी दौड़ाई लेकिन वो ट्रक मिला नहीं। हो सकता कहीं इधर उधर कहीं भी चला गया। मैं पूछता हूं कि मान लो 10,000 रुपये होंगे तो क्या 10,000 रुपयों से जीवन कट जाएगा? उसकी कितनी पीढ़ियां नरक को चली जाएंगी? वो स्वयं कहां ठौर उसको मिलेगा? उसकी संतान को उसके अपने पिता के भयंकर पाप को उसकी कितनी पीढ़ियां भोगेंगी, इसकी उसको परवाह नहीं है। इसलिए चाहे अधिकारी हो, ऑफिसर हो, पुलिस प्रशासन में हो, इस प्रकार के जो लोग हैं ना, ऐसे लोगों को बिल्कुल अलग करना चाहिए और अच्छे ईमानदार लोगों को संगठित होकर के ऐसे लोगों को अलग कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका जो दुष्परिणाम है, उसकी जो बदनामी है, वो ईमानदार लोगों को भोगनी पड़ती है। महाभारत में एक कथा है, हंस हंसनी का जोड़ा जा रहा था तो हंसनी ने कहा कि थक गए हैं, इस पेड़ पर थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। बट का पेड़ था। तो हंस नीचे आया, बोले नहीं यहाँ विश्राम नहीं करेंगे। क्यों? बोले यहाँ कौवे बहुत बैठे हैं। बोले अपने को कौओं से कोई नाते रिश्तेदारी थोड़ी करनी है, बेटा बेटी थोड़ी ब्याहना। हम हंस हैं, ये कौवे हैं, थोड़ी देर बैठ के चले जाएंगे। अरे भाई थोड़ी देर की बात नहीं, कुसंग में तो थोड़ी देर भी नहीं बैठना चाहिए। उपद्रव करेंगे ये सजा भोगनी पड़ेगी हमको। पर हंसनी ने माना नहीं, बोले नहीं नहीं नहीं, अब तो थक गई हूँ, यहीं थोड़ी देर विश्राम कर लो। तो हंस हंसनी ऊपर की डाल पर बैठकर विश्राम करने लगे। वहीं एक वीर सैनिक सोया हुआ था और कौवे ने जानबूझकर दुष्टता की। कौवे ने उसी के मुंह पर छेर कर दिया, बीट कर दी है, गंदगी कर दी ऊपर से। और गंदगी करके कौवा तो उड़ गया और वो सिपाही जो था उसने वहीं से बाण चलाया। कौवा तो उड़ गया। कौवा तो जानते इतना चतुर होता, कुछ ना हाथ में ऐसे करो तो उड़ जाएगा, बहुत चालाक पक्षी होता है। कौवा तो उड़ गया और वो बाण हंस हंसनी को लगा, दोनों की मृत्यु हो गई, तड़फड़ाने लगे, गिरे नीचे। तो सिपाही बोला कि इस क्षेत्र में इतने बड़े बड़े सफेद कौवे होते हैं। हम तो जब लेटे थे तब हमने देखा था कि काले काले कौवे हैं और कोई दूसरा पक्षी है नहीं। जिस पेड़ पर कौवे ज्यादा रहते वहां दूसरा पक्षी नहीं रहता, ये और बात है।
जिस पेड़ पे कौवा बसेरा कर तो फिर दूसरे पक्षी नहीं रहते। तो सफेद कौवे, इतने बड़े बड़े कौवे कहां से आए? तो हंस छटपटा रहा था, उसने कहा भैया न तो कौवा सफेद होते, कौवे तो काले होते हैं, और न इतने बड़े होते, हम तो हंस हैं, तो तुम क्यों मारे गए? बोले थोड़ी देर कुसंग में बैठ गए इसलिए मारे गए। मैंने बहुत मना किया अपनी पत्नी से कि यहाँ मत बैठो, लेकिन ये पीछे पड़ गई, अब हम दोनों की प्राण जा रहे हैं। भ्रष्ट बेईमान लोगों के बेईमानी का परिणाम ईमानदारों को भोगना पड़ता है। हमारी बात का बुरा मत मानना। पुलिस प्रशासन के प्रति अथवा नेताओं के प्रति जो प्रजा में एक भीतर से हीन भावना आ जाती, वो क्यों आती है? क्या ईमानदार पुलिस के प्रति के कारण आती है, या ईमानदार नेताओं के कारण आती है? भ्रष्ट जो पुलिसकर्मी हैं और बेईमान जो नेता हैं, उनके कारण ईमानदारों की ईमानदारी भी कलंकित होने लग जाती है। इसलिए नेतागिरी से भी जो भ्रष्ट लोग हैं उनको एकदम बहिष्कृत होना चाहिए, वो किसी पार्टी के किसी दल के हों। और शासन प्रशासन में भी जो लोग हैं उनमें जो भ्रष्ट बेईमान हैं उनको बिल्कुल अलग होना चाहिए। श्याम लगो संग